तो हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम दी कॉल स्टॉक, जहाँ पर हम सीखते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो आज मैंने जो चार्ट पैटर्न कोर्स यूट्यूब पर स्टार्ट किया है, ये उसका चौथा वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे सिंपली कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बना दिए हैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और डब्ल्यू पैटर्न एंड ऑल्सो एम पैटर्न की साइकोलॉजी एंड फॉर्मेशन के बारे में बात करी है। नहीं देखा है तो सिंपली देख लो, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में कि ये मार्केट में काम करता है कि नहीं, और इसके पीछे की साइकोलॉजी होती क्या है एंड इसका फॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, वही से स्टार्ट करते हैं कि दिखेगा कैसे मार्केट में। तो सिंपली आपने जैसे कप देखा है और उसका हैंडल देखा है, ऐसा ही ये चार्ट पर आपको बना हुआ मिलेगा, क्योंकि आप इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इसका डायग्राम भी शो हो रहा होगा, आप सिंपली देख सकते हैं। तो देखो, जैसा ही ये दिख रहा है ऐसा ही इसका फॉर्मेशन आपको चार्ट पर दिखेगा। तो सबसे पहले कप एंड हैंडल पैटर्न बनता कहाँ पर है, उससे पहले समझो एम पैटर्न हमने कहाँ डिस्कस किया था, टॉप पर, जिसे हम डबल टॉप भी बोल रहे थे। डब्लू पैटर्न हमने कहाँ डिस्कस किया था, बॉटम पर, यानी उसे हम डबल बॉटम भी कह रहे थे। यानी एम टॉप पर बनेगा, डब्लू बॉटम पर बनेगा। ठीक है, और कप एंड हैंडल ऐसा पैटर्न है जो आपको बीच पर कहीं पर भी मिल सकता है। ठीक है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि ये टॉप पर मिले कि बॉटम पर मिले। ठीक है, ये आपको क्या इंडिकेट करेगा, स्ट्रेंथ इंडिकेट करेगा सिंपली। तो देखो कहाँ पर कैसे इसका हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दो तरीके से इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, एक तो उल्टा अगर कप एंड हैंडल बना है तो ये देखो कुछ इस तरीके से, ये भी एक टाइप का कप एंड हैंडल है। ठीक है, ये इसकी लाइन्स होगी। एक और कप एंड हैंडल जो मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से आपको मार्केट में दिख जाएगा। ठीक है, ये भी कप एंड हैंडल है। अब कहीं पर भी आपको ये चीज़ें दिखे तो देखो इसका मतलब क्या है, यानी कि हैंडल छोटा हो रहा है, यानी लिक्विडिटी क्या हो रही है, छोटी हो रही है, प्राइस रेंज छोटा हो रहा है। देखो यहाँ पर इतना बड़ा प्राइस रेंज बना है, उसके बाद छोटा हो गया। तो यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन आएगा तो मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड की। ठीक है, यहाँ पर देखो प्राइस रेंज कुछ इस तरीके से छोटा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पहले सेलिंग आई, अगेन फिर उसके बाद हल्की धीमी सेलिंग होगी, तो इसका मतलब क्या है, एक ब्रेकआउट हमें मिल सकता है एंड अप मूव हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको इसका इंट्रो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी की, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, क्या इसके पीछे साइकोलॉजी रहती होगी। तो देखो सबसे पहले क्या है, अगर कप बन रहा है, कप बनने का मतलब क्या है, यानी कि प्राइस गिर रहा है। ठीक है, गिरने के बाद यहाँ कहीं पॉइंट से एक रिवर्सल आया है। रिवर्सल मतलब ठीक उसके अपोजिट घूम जाना, यानी प्राइस अगर गिर रहा है तो रिवर्सल आ गया कहते हैं, प्राइस का मूवमेंट अपसाइड हो जाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कहीं पर इसका क्या हुआ है, रिवर्सल आया है। ठीक है, जैसे रिवर्सल आ गया तो प्राइस का मूवमेंट कहाँ तक हुआ, इसके जो प्रीवियस कप था, यानी जहाँ से कप बनना स्टार्ट हुआ था उसके हाई तक गया। ठीक है, फिर यहाँ पर दोबारा सेलर्स आए, यानी कि यहाँ पर सेलर्स थे तभी तो उन्होंने प्राइस को नीचे गिराया। ठीक है, यहाँ कहीं पर क्या थे, बायर्स थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्राइस को यहाँ से पुश करके वापस इस लेवल तक ले आए। अब यहाँ पर क्या होगी, बायर्स और सेलर्स में घमासान लड़ाई होगी। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, सेलर्स थे यहाँ पर इस लेवल पे, सेलर्स फिर इसे पुश करके नीचे लेने का ट्राई पूरा करेंगे। ठीक है, पूरा ट्राई करेंगे एंड ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आके कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर अगेन जो ये बायर्स थे, इनकी पोटेंशियल से ये जो प्राइस एक्शन है कुछ इस तरीके से ऊपर चले गया था, तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, इस प्राइस एक्शन को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर बाइंग करेंगे। ठीक है, इस लेवल पर बाइंग करेंगे। जैसे इन्होंने बाय किया, ये प्राइस कहाँ चले गया, इस लेवल पर चले गया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, यहाँ पर हमें दिखता है कि सेलर्स की वीकनेस है। ठीक है, सेलर्स मार्केट में है तो सही, लेकिन वो प्राइस को यहाँ से नीचे नहीं ले पाए। ठीक है, यहाँ से नीचे वो प्राइस को नहीं ले जा पाए, तो यहाँ पर सिंपली क्या है, नए बायर्स आए जो बाय करना चाहते हैं उस स्टॉक को, या उस प्राइस पॉइंट पर जो बाइंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बाय किया और यहाँ पर वापस चले गए, इस लेवल पर वापस चले गए। अब यहाँ पर क्या होता है, जो सेलर्स थे वो तो अभी भी मार्केट में है, क्योंकि यहाँ से उन्होंने सेल किया, यहाँ तो उन्हें प्रॉफिट ही दिख रहा होगा, लेकिन जब यहाँ पर धीरे धीरे प्राइस ऊपर आएगा तो धीरे धीरे उन्हें लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये इस पॉइंट पर जो बायर्स थे एंड इस पॉइंट पर जो बायर्स थे, जो प्रेशर लगाकर यहाँ पर एक ब्रेकआउट देते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट सिंपली आई बटन, तो यहाँ पर ब्रेकआउट जब देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेलर्स थे इस जोन पर, जो सेलर्स बैठे हुए थे उनका एसएल हिट होता है, यानी वो मार्केट से एग्जिट लेते हैं। क्यों लेते हैं एग्जिट, क्योंकि उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट की, यहाँ पर उन्हें प्रॉफिट दिख रहा था, अब यहाँ से उन्हें लॉस दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो अपनी वो पोजीशंस एग्जिट करते हैं। तो जैसे ही सेलर्स मार्केट से हटे तो बायर्स वापस आ गए एंड वहां से क्या होगा, अप ट्रेंड या अप मूव हमें मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादा खिचड़ी होगी लेकिन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं डाउन साइड के कप एंड हैंडल की। अगर मान लो डाउन साइड का कप एंड हैंडल हमें चाहिए तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होगी। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से आपको डाउन साइड का कप एंड हैंडल दिखेगा, ये एक कप बनेगा देन उसके बाद हैंडल बनेगा। ठीक है, अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, सिमिलर इसका उल्टा होगा जिसको हमने अप साइड के कप एंड हैंडल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर देखो बायर्स पुश कर रहे हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बायर्स आ गए, मान लो इस प्राइस पॉइंट पर बायर्स आए, यहाँ से कप बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ से बायर्स ऊपर ले गए प्राइस को, यहाँ कहीं पर क्या है, सेलर्स आए। ठीक है, और उन्होंने प्राइस को वापस नीचे यहाँ धकेल दिया। ठीक हो गया, तो यहाँ पर बायर्स थे, यहाँ पर सेलर्स थे, तो ठीक हो गया, एक रेंज हमें मिल गई। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस रेंज पर, इस प्राइस पॉइंट पर दोबारा क्या हुआ, बायर्स आए। तो इस प्राइस पॉइंट पर तो बायर्स बैठे हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बायर्स आएंगे दोबारा, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है, बाइंग स्टार्ट हुई है और यहाँ पर बायर्स पहले से ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो नए बायर्स कहाँ से आएंगे, इस प्राइस पॉइंट से दोबारा वो स्टार्ट करेंगे कि इस प्राइस को हम कहाँ ले जाएं, ऊपर ले जाएं। ठीक है, ऊपर चढ़ा दें। तो यहाँ पर देखो ये प्राइस को पुश करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सेलर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो इस प्राइस पॉइंट को ऊपर आने ही नहीं देंगे। ठीक है, यहीं से वो
धक्का मार के इसको फेंक देंगे नीचे को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये बायर्स थे, इन्होंने पुश किया यहाँ तक लेके, सेलर ज़्यादा स्ट्रेंथफुल थे, उन्होंने पुश कर दिया डाउन साइड को यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस प्राइस पॉइंट पर जैसे ही सेलर्स ने इसे पुश किया तो जो नए बायर्स आए थे इनको क्या दिखना स्टार्ट हो गया, लॉस दिखना स्टार्ट हो गया। जैसे ही इनको अपने टर्मिनल पर लॉस दिखना स्टार्ट होगा तो ये मार्केट से क्या लेंगे, एग्जिट लेंगे। और जैसे ही ये मार्केट से एग्जिट लेंगे, जब इसका ब्रेकडाउन आएगा यानी कि डाउन साइड को एक ब्रेकडाउन होगा, तो ये मार्केट, ये जो बायर्स थे नए वाले, ये क्या होंगे, मार्केट से एग्जिट होंगे। जैसे ही एग्जिट होंगे हम एक डाउन मूव प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, लास्ट रिवीजन हम इसका करते हैं शॉर्ट पर। अगर मार्केट में डाउन मूव आ रहा है, देन उसके बाद एक रिवर्सल हमें मिल रहा है, तो अगर उसके बाद एक हैंडल का पैटर्न बन रहा है, तो सिंपली हम किसके लिए निकलेंगे, अपसाइड के ट्रेड के लिए निकलेंगे, ठीक है। अपसाइड का ट्रेड जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा, हम अपसाइड के लिए निकलेंगे। सेकंड थिंग, अगर मान लो मार्केट में अपसाइड से एक डाउन साइड का मूव आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऊपर था, देन उसके बाद प्राइस नीचे आ गया, एंड उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना रहा है, यानी छोटी बार ऊपर जाके नीचे आ गया, तो यहाँ पर अगर हमें एक ब्रेकडाउन मिल गया तो सिंपल हम डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको कप एंड हैंडल थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको चार्ट्स पर दिखाऊंगा, जहां पर आपको और बेटर समझ में आएगा कि ये मार्केट में काम करेगा कि नहीं। तो सीधा चलते हैं चार्ट्स पर, ओके। तो ऑलराइट, मैं आ गया हूँ चार्ट पर, और यहाँ पर मुझे पहला एग्जांपल दिख गया है, जहाँ पर आपको सिंपली कप एंड हैंडल दिख रहा होगा अपनी आंखों से। देखो यहाँ पर क्या बना, प्राइस नीचे आया, यहाँ से एक रिवर्सल बना, ऊपर गया, ठीक है। फिर यहाँ पर से प्राइस ने नीचे आने का ट्राई किया, एंड उसके बाद एक अप मूव फिर लगा दिया, ठीक है। पहले यहाँ से बाइंग हुई, देन उसके बाद बाइंग शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गई। तो इसका मतलब क्या है, बायर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट आया, ठीक है, इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट आया, तो यहाँ से देखो प्राइस का मूवमेंट क्या हुआ, अपसाइड को हो गया, ठीक है। तो हमें बस इसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना है, और इसको हम प्रेडिक्ट करेंगे जब हमें पैटर्न का साइकोलॉजी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कप एंड हैंडल हमें मिला, और यहाँ पर देखो प्राइस ऊपर गया। तो और भी एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको आप और बेटर समझ में आएगा। तो ऑलराइट, हम आ चुके हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पर। देखो यहाँ पर भी मुझे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है। देखो यहाँ पर प्राइस नीचे गया, यहाँ से एक रिवर्सल आया, देन उसके बाद सेलर्स ने प्राइस को पुश किया, देन उसके बाद एक रिवर्सल आया, एंड अगेन इस लाइन का ब्रेकआउट आया, एंड प्राइस का देखो मूवमेंट अपसाइड हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये पैटर्न काम करता है मार्केट में, ठीक है। अगर बन रहा है, अगर 2 बार बन रहा है तो ऑब्वियसली 10 बार भी बनेगा, एंड 10 बार बनेगा तो आप प्रेडिक्ट 10 में से 6 बार या 7 बार या 8 बार इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब कभी आपका डब्लू पैटर्न छूट जाए, यानी मार्केट आपको एंट्री ना दे डब्लू पैटर्न पर, तो वहाँ पर आप एक कप एंड हैंडल ढूंढ सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ, डब्लू पैटर्न बन रहा था, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, आधे से ही जो बायर्स थे यहाँ शिफ्ट हुए और उन्होंने बाइंग कर दी। तो यहाँ पर आप एक कप एंड हैंडल पैटर्न ढूंढ सकते हो, और यहाँ पर आप अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से एक बूम आपको मिल जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, उसके बाद वीडियो क्लोज करेंगे। तो ऑलराइट, हम आ गए अपने तीसरे एग्जाम्पल पर। तो यहाँ पर देखो एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन मुझे यहीं पर दिख रहा है, और यहाँ पर क्या हुआ है, देखो फिर से वही सेलर्स बायर्स, फिर सेलर्स, फिर बायर्स, ठीक है। और बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई, ब्रेकआउट किया, एंड प्राइस का देखो मूवमेंट पूरा अपसाइड रहा, पूरा अपसाइड प्राइस ने मूव किया है। तो यहाँ पर देखो, जब भी आप ऐसी स्टॉक्स को, ऐसी चीज़ें या फिर ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो वहाँ पर देखो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके डायरेक्शन में मूव आपको मिल जाए। यहाँ पर आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप अपने एनालिसिस पे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। आई होप आपको कप एंड हैंडल पैटर्न समझ में आया होगा, साइकोलॉजी समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं, खुद से ढूंढना चाहते हैं, तो आप इन्वर्टेड जो हमारा कप एंड हैंडल है उसे आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, और आप जो ये चार्ट है, ये हेवल्स का चार्ट है, अपने ट्रेडिंग व्यू पैनल पर आप सिंपली देख सकते हैं, और वहाँ से जो मैंने एग्जांपल आपको बताए हैं उन पर आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका एनालिसिस क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी समझ में आ रही है तो इसे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एंड ऑल्सो घंटी को दबा दो ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।